जिंदगी बहुत लंबी है और बेटियों को ना जाने किन किन आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इख्तियार शाह, उसके बाद कोई और। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? जॉब करने से मत रोकिए, उसका पूरा हक है जॉब करने का। जब मैंने कह दिया कि महा जॉब नहीं करेगी तो वो जॉब नहीं करेगी। मैं शायद तुम्हें छोड़ दूं लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। अरे तुम तो उनकी चहीती बहू हो, तुमने उनको उनका इकलौता वारिस दिया है। तुम्हें फैसला लेना होगा, या तो तुम्हारी अम्मा या मैं और तुम्हारा बेटा। तुम्हारे साथ ये छोटी जिंदगी मजीद नहीं गुजार सकती। नूरजहां ने बहुत कोशिश की कि वो मुख्तार शाह की हवेली किसी भी तरह अपने नाम करा ले, लेकिन अपनी इस कोशिश करते करते में उनके अपने बेटे ही उनके हाथों से निकलते चले गए। तो जनाब, आज आने वाली है ड्रामा सीरियल नूरजहां की सेकंड लास्ट एपिसोड, और सेकंड लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मुराद, जो कि पहले ही घर छोड़ के जा चुका है, घर में सिर्फ हुनैद और सफ़ीर बाकी हैं। यहाँ पर हुनैद भी अब अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत हो चुकी है। और यहाँ पर नूरजहां बेगम ने काफ़ी हद तक कोशिश की कि वो हुनैद के दिल में बेटियों के लिए नफ़रत पैदा कर सके, लेकिन जब से हुनैद की अपनी बेटी हुई है तो उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहा, बल्कि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। और यहाँ जब जब नूरजहां इख्तियार शाह की वजह से उसकी बेटी को पीछे रखती हैं और हमेशा इख्तियार शाह की हर बात को आगे रखा जाता है, तो हुनैद को ये बात बहुत ज़्यादा महसूस होती है और उसे ये बात बुरी भी बहुत लगती है कि उसकी बेटी की इस घर में कोई अहमियत नहीं। यहाँ आने वाली एपिसोड में भी हम देखेंगे कि नाश्ते की टेबल पर जब हुनैद अपनी बेटी के बारे में कोई बात करेगा तो यहाँ नूरजहां उसे बुरी तरह डांट देंगी और यही कहेंगी कि मैंने कह दिया कि सबसे पहले इख्तियार शाह, उसके बाद कुछ और, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। तो ये बात सुनकर हुनैद को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और वो शायद इस टेबल से उठकर चला भी जाएगा। दूसरी जानिब हम ये देखेंगे कि नूरजहां को अब ये भी एतराज़ होने लगा है कि माहा जॉब क्यों करती है, उसे घर में ही रहना चाहिए, हमारे घर की ख़वातीन जॉब नहीं कर सकती। और यहाँ पर वो सफ़ीर को यही कहेंगी कि माहा से कहो कि अब वो जॉब पर नहीं जाएगी, घर में रहेगी। लेकिन माहा, जो कि पहले ही ढेरों शराइत पर इस घर में आई है, वो सफ़ीर को साफ साफ कह देगी कि वो जॉब नहीं छोड़ सकती और वो यही कहेगी कि मैं तुम्हें तो छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर सफ़ीना भाभी भी अपना कैरेक्टर बहुत ही बखूबी निभाती हुई नजर आएंगी और वो माहा को यही कहेंगी कि अरे तुम तो उनकी चहीती बहू हो, तुमने तो उन्हें उनका वारिस दिया है और यहाँ पर सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही तो होता है, तुम्हें किस बात की टेंशन है। और वो इसे ये बात समझा देंगी कि तुम सफ़ीर को ये धमकी दे दो, तुम इस घर से चली जाओगी। माहा को सफ़ीना भाभी की बात समझ आ जाएगी और यहाँ पर हम देखेंगे कि सफ़ीर जब फिर से उससे यही रिक्वेस्ट करेगा कि उसे नूर मामा की बात मान लेनी चाहिए, यहाँ माहा सफ़ीर को ये धमकी दे देगी कि उसे इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, या तो तुम्हारी मामा या फिर मैं और मेरा बेटा। तो अब देखते हैं कि इसकी लास्ट एपिसोड में ये लोग क्या इंतखाब करते हैं। यहाँ आप लोगों को क्या लगता है नूर मामा का एंड कैसा होना चाहिए। और दूसरी जानिब हम ये भी देखेंगे कि मुराद, जो कि नूर बानो को लेकर इस हवेली से जा चुका है और अब मुख्तार शाह की हवेली में नूर बानो के साथ रह रहा है, तो वहाँ नूर बानो भी अपने बाप का बदला लेने में मसरूफ़ थी और अब जबकि वो अपने तमाम बदले ले चुकी है और मुराद को भी उस घर से निकाल कर ले आई है, तो यहाँ अब उससे मज़ीद एक्टिंग नहीं और वो मुराद से यही कहेगी कि मैं अब तुम्हारे साथ झूठी ज़िंदगी गुजारते गुजारते थक चुकी हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। देखते हैं कि मुराद का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मुराद तो उसकी मोहब्बत में सब कुछ छोड़ के यहाँ तक आया था और अब जब नूर बानो से ऐसी बात करेगी तो मुराद नूर बानो से क्या कहेगा। जो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।